और आइए इसी के साथ अब अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। खास तौर से उत्तराखंड की धरती पर जब सावन दस्तक देता है तो ये पहाड़ शिव के रंग में रंग जाते हैं। यहाँ शिव भक्ति सिर्फ मंदिरों या जलाभिषेक तक सीमित नहीं रहती। यहाँ की हर नदी, हर झरना, हर चोटी और हर गुफा भोलेनाथ की कोई ना कोई कहानी बयां करती हुई नजर आती है। कभी तांडव करती धाराओं के बीच तप करते शिव मिलते हैं, तो कभी बर्फ से ढके जंगलों में ध्यान करते हुए महादेव के दर्शन हो जाते हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और इस अवसर पर हम आपको ले चलेंगे ऐसी गुफाओं की रहस्यमयी यात्रा पर जहां न सिर्फ आस्था की लौ जलती है, बल्कि वहां जाकर यह भी महसूस होता है कि शिव सिर्फ श्रद्धा नहीं, वो तो साक्षात ऊर्जा है जो इन गुफाओं की दीवारों से टपकती है। तो चलिए सावन के इस पावन दिन आपको दर्शन कराते हैं उन शिव धामों के जो कुदरत के सबसे शांत लेकिन सबसे ताकतवर कोनों में बसे हुए हैं। रहस्यमय गुफाओं में भोले की उपस्थिति, गुप्तकाशी से तुंगनाथ तक बम भोले की गूंज। सावन में शिवमय होती पहाड़ियों की चोटियां, आस्था से भर उठी घाटियां। भक्ति और शिव प्रेम से भरे सफर पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुप्तकाशी से। गुप्तकाशी नाम ही बताता है कि यहाँ कुछ छिपा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यहाँ पर भगवान शिव ने खुद को छिपाया था जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए आए थे। यहाँ की एक प्राचीन गुफा में शिव ने ध्यान लगाया और फिर यहाँ से केदारनाथ चले गए। और आज भी ये गुफा श्रद्धालुओं के लिए खुली रहती है और अंदर शिवलिंग की पूजा होती है। यहाँ एक प्राचीन विश्वनाथ मंदिर है जो बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर जैसा है। गुप्तकाशी में अर्धनारीश्वर मंदिर भी है जो शिव और शक्ति का संयुक्त रूप दिखाता है। ये उत्तराखंड के चुनिंदा अर्धनारीश्वर मंदिरों में से एक है। गुप्तकाशी के पास मंदाकिनी और भृगुपुत्री नदियों का संगम होता है जो इस क्षेत्र को और भी पवित्र बनाता है। स्कंद पुराण के केदारखंड में गुप्तकाशी का जिक्र है। इसे सिद्धों की तपस्थली कहा गया है। गुप्तकाशी न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है बल्कि हिमालय की गोद में बसे इस गांव से चौखंबा चोटी के दर्शन भी होते हैं जो इसे बेहद स्कैनिक और स्पिरिचुअल बनाता है। तुंगनाथ 12,000 फीट की ऊंचाई पर तुंगनाथ मंदिर स्थित है और इसके आसपास ऐसी गुफाएं हैं जहां साधु महीनों तक तप करते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रैकिंग करनी होती है, लेकिन जो भी यहाँ पर आ जाता है वो कहता है कि ये जगह अलौकिक है। यहाँ की ठंडी हवा में शिव का नाम गूंजता है। ये जो आप इस समय जहाँ पे खड़े हैं भारत का सबसे ऊंचाई कोई शिव मंदिर है। तुंगनाथ यहाँ का नाम है। तुंग का मतलब होता है शिखर और नाथ का मतलब होता है स्वामी, इसलिए यहाँ का नाम तुंगनाथ पड़ा हुआ शिखर के स्वामी के रूप में। तो यहाँ पे भगवान भोलेनाथ हृदय और भुजाओं के रूप में विराजमान है। मंदिर पांडवों द्वारा स्थापित है लेकिन पुनर्निर्मित और पुनर्स्थापित आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा है आज से करीब 1250 साल पहले, और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे पूजा प्रतिष्ठाएं प्रचलित हैं। पंच केदार यानी शिव के वो 5 धाम जो उत्तराखंड की अलग अलग घाटियों में बसे हैं। हर धाम के आसपास रहस्यमयी गुफाएं, जैसे केदारनाथ के पास भीमशिला के नीचे एक छोटी सी गुफा है जिसमें साधु ध्यान करते हैं। कल्पेश्वर वो जगह है जहां शिव की जटाएं पूजी जाती है और पास ही एक गुफा है जो अभी भी सक्रिय तपस्थली है। उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ों की जमीन नहीं, ये भक्ति, साधना और शिव की मौजूदगी की धरती है। सावन में यहाँ की हर गुफा, हर मंदिर, हर चोटी एक ही बात कहती है, बम बम भोले। अगर आप भी जीवन में शांति ढूंढ रहे हैं तो शिव की इन गुफाओं में एक बार जरूर जाइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।